आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो तमाम मखलूक़ात की शक्ल व सूरत बनाने वाला, उनको ज़िंदगी बख्शने वाला और मौत देने पर कादिर है, जो इस पूरा अर्ज़ को बढ़ाकर इस पर सूरज को चमकाने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फ़िया में से हैं और अजायब तिब से हैं। नाज़िर-ए-किराम, इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़िर-ए-किराम, कुचले को मदब्बर करने की सही तरकीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। ये सबसे जो बेहतर मदब्बर होता है वो देसी घी में होता है। इस तरह इसको छील कर और इसके अंदर से पिता निकाल कर इसको देसी घी खालिस में रोगन ज़र्द में इसको बढ़िया कर लिया जाए, गरम गरम इसको कूट कर सफ़ूफ़ कर लिया जाए। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे ज़ोर असर इसका फ़ायदे होते हैं। ये तरकीब मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन आज एक ख़ास बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपकी गोश गुज़ार करना चाहता हूँ। नाज़िर-ए-किराम, कुचला जो है ये तलिस्मी असर रखने वाली निबातात है, ये आप सब जानते हैं। ख़ास तौर पर इसको असाबी कमज़ोरी दूर करने और बलगमी अमराज को दूर करने में और दायमी कब्ज़ को दूर करने के लिए इस निबातात को ख़ास नामवारी हासिल है और कदीम दौर से इसको नामवारी हासिल है। लेकिन इस पर जदीद दौर में बेशुमार तजर्बे हुए और तमाम मुमालिक में बहुत सारी लेबार्ट्रियों में इस पर बेशुमार तजर्बे हुए और तमाम तजर्बात की रोशनी में उन्होंने भी इसको असाबी कमज़ोरी का और तमाम बलगमी व रीही अमराज का तर्याक माना है। जैसे कि इंडिया की बहुत सारी, भारत की बहुत सारी लेबार्ट्रियों में इस पर तजर्बात हुए हैं जदीद दौर में, और कदीम दौर में इस पर आयुर्वेदिक ने खुलकर बात की है, यूनानियों ने खुलकर बात की है और अरबों ने खुलकर इस पर बात की है। यानी हर तरीक़ा है इलाज, जितनी भी सकाफ़ती तिब्बें हैं जिस दौर में रही हैं और जितने भी तरीक़ा है इलाज हैं, उनमें इनकी कदीम दौर में खुलकर इस पर बात की है और इसको तमाम बलगमी व रीही अमराज का तर्याक मानते हैं और इसको ख़ास तौर पर असाबी कमज़ोरी का तर्याक मानते हैं। लेकिन नाज़िर-ए-किराम, इस पर ख़ास एक बात आपकी गोश गुज़ार करता चलूँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि कुचला एक ज़हरीली निबातात है। कुचले का बाकायदा एक दरख्त होता है, ये उसके तुख़म हैं, यानी ये बटन जो है, जिनको बटन कहते हैं हम, कुचले के बटन जिनको मैं छील रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये उसके एक दरख्त के तुख़म हैं। उनमें ये तुख़म जो है वो बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं और कोई भी दूसरी इसकी अंग जो हैं, इसके पत्तर, इसकी जड़, इसकी दूसरी चीज़ें जो हैं वो बतौर दवा इस्तेमाल नहीं होते, ज़्यादातर इसके तुख़म ही इस्तेमाल होते हैं। चूँकि ये कुचला जो है ये इसको अज़राक कहते हैं और ये आम निबातात नहीं है कि हर जगह पैदा होने वाली चीज़ नहीं है। तो
ये ख़ास मखसूस इलाक़ों में इसकी पैदावार होती है, इसके दरख्त हैं और इसका दरख्त बहुत घना और बहुत बड़ा होता है। ये उसके तुखम हैं जिसको बटन कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल खाम है, मैंने पानी में भिगो रखे हैं। अभी इनको ऊपर से छिलका उतार रहा हूँ, आप देख रहे हैं। छिलका उतारने के बाद मैं इसको देसी घी में बरियाँ कर लूँगा। और इसको तलिस्मी बूटी क्यों कहते हैं, मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इसको कदीम दौर से असाबी कमज़ोरी दूर करने के लिए नामवरी हासिल क्यों है। इसका मैं एक छोटी सी बात अपने तजर्बे की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। नाज़रीन किराम, दरअसल असाबी कमज़ोरी जो है ये बलगम की कसरत से आती है। जब जिस्म में सर्द मादे, रद्दी मादे की ज़्यादती होती है, खिलत गलीज़ का गलबा होता है, तो फिर असाबी कमज़ोरी आ जाती है। दिमाग में फासल माल ठहरने से, रेशा बलगम ठहरने से असाबी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। क्योंकि असाब जो हैं ये तमाम दिमाग के इख्तियार में है, दिमाग के कंट्रोल में है और शदीद सर्द मादे की कसरत से ये जो हैं ये इस तरह की असाबी कमज़ोरी आ जाती है, जिससे मैदे में री बड़ी रहती है और मैदा फासद हो जाता है और आंतों में गंदे मादे ठहर जाते हैं। इस तरह से जो है खिलत गलीज़ का गलबा हो जाता है और असाबी कमज़ोरी आ जाती है। इसके इस्तेमाल से होता क्या है नाज़रीन, ये कुचला जो है ये चंद खुराकों से बलगम की कसरत जो है जिस्म में, उसको दूर कर देने वाली एक सीधी निबातात है। ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं है। लेकिन इसको इस्तेमाल करना हर किसी के बस में बात नहीं, चूँकि ये एक ज़हर आवर निबातात है। इसकी ज़्यादती या इसका यूँ ही इस्तेमाल कर देना, हर मरीज़ पर इस्तेमाल कर देना, ये जो है ये ख़तरे से खाली नहीं होता। इसको माहर जो अतबा हजरात हैं वो ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जी फरीद भाई। हेलो। हाँ जी फरीद भाई, वो वीडियो नहीं भेजा यार मुझे उसका वो पौधे का है? वो जो कहते हो रात को मेरे घर के पास लगा है वो दरख्त, क्या कहते हैं, इंडिया से कानपुर से मेरे गुलाम फरीद साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये भी हकीम हैं, तो वो कभी कभी मेरे साथ फ़ोन पर बात करते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये इसका इस्तेमाल जो है ख़तरे से खाली नहीं होता। इसको माहिर तबीब ही इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करना जानते हैं। तो अल्लाह के फजल से मैं तो शीरखोर बच्चों जो हैं उनको सिमल फार ऐसी चीज़ें जो है इस्तेमाल करा के फैज़ याब होता रहता हूँ। चूँकि मैं इसमें काफ़ी महारत रखता हूँ, इनको तैयार करने में इन पर काफ़ी अबूर हासिल है मुझे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तजर्बे से हासिल होती हैं। जितना किसी का तजर्बा होगा उतना वो माहिर होगा। तो नाज़रीन किराम, इसको इस तरह छील लेना चाहिए जिस तरह मैं आपको छीलना हो। छील के देसी घी में बाद में बरियाँ करने में तरकीब पहले बता चुका हूँ, आप मेरे चैनल से देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर। इसको छीलने के बाद देसी घी में बरियाँ करें। बरियाँ करने के बाद इसको बारीक सफ़ूफ़ कर लें। तो बारीक सफ़ूफ़ करने के बाद किसी मरकब दुआ में भी आप मिला सकते हैं अपने तजर्बे की रोशनी में। यानी इसमें आप मिर्च स्याह, मगा और सुंड मिला सकते हैं। आप इसमें कई जो हैं वो अज्जा और भी जड़ी बूटियों के शामिल करके मरकब नुस्खा बना सकते हैं अगर आपका तजर्बा हो। नहीं तो आप इसकी 1 से 2 चावल खुराक जो है वो दूध घी से देते जाएँ। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में खिलत गलीज़ जो है, मवाद रदिया दूर हो जाता है और असाबी ताकत औद कराती है। मर्दाना ताकत इससे बहुत तेज़ बढ़ जाती है और तमाम जिस्म में ताकत की लहर दौड़ती है। मेरा यही मफ़हूम है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये कुचले के मुख्तसर सी बातें मैंने आपकी खिदमत में आपके गोश गुजार की हैं। ज़रूर कबूल करिएगा और मेरे हक़ में दुआए खैर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।